हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। और सब कैसे हो? सब मस्त, शानदार, जबरदस्त। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। सभी लोग उम्मीद करते हैं अच्छे और मस्त शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और केमिस्ट्री को इसी तरह लगातार कंटिन्यू आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग पहले के लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट पर कुछ इजी और बेसिक क्वेश्चन किए थे और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी किए थे। अब उसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे ही चलते हैं और थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चंस और थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखेंगे वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस को करना है। डरने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से इजी है, कर लेंगे अपन क्वेश्चन। कोई दिक्कत या डरने वाली बात किसी को नहीं है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो देखते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट आज क्या है। तो आज का कॉन्सेप्ट है अपना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। क्या? इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग EL करेंगे, और प्रोटॉन, जिसको हम P बोलेंगे, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन N की संख्या ये ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई। तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है एग्जाम्पल में मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें हमसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या चाहता है फाइंड करने के लिए। तो प्रोटॉन, इधर पे इलेक्ट्रॉन, इधर पे न्यूट्रॉन। तो ये बताइए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। और भार कितना होता है? 24। तो प्रोटॉन, जो ये लिखा है जेड एटॉमिक नंबर, वही होता है प्रोटॉन की संख्या, यानी P बराबर जेड बराबर 12। और अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा इक्वल होती है। कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी 12। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या ये क्या होता है बेटा? ये ए होता है ए, ये क्या होता है? जेड। तो अपना फार्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। ए की वैल्यू कितनी है? 24 यानी 24, भार माइनस क्रमांक, और ये 12। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 12। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ये एग्जाम्पल फर्स्ट। अगला हमारे पास है फास्फोरस। इसका परमाणु क्रमांक 15 और भार 31। इसमें हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन चाहिए। तो प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन जेड यानी परमाणु क्रमांक की संख्या कितना? 15। कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है, तो ये भी कितना होगा? 15। न्यूट्रॉन क्या होता है? ए माइनस जेड, यानी जो भार है उसमें से क्रमांकों को माइनस कर दो, यानी ए माइनस जेड। ए की वैल्यू कितनी है? 31। जेड की वैल्यू कितनी है? 15। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 16। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जाम्पल समझ लो, तीसरा। जैसे हमें दे रखा है, अगला हमें दे रखा है आर्गन। परमाणु क्रमांक 18, भार होता है 40। तो प्रोटॉन की संख्या जो नीचे लिखा है परमाणु क्रमांक, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। कितने हैं? 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? तो कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। न्यूट्रॉन, भार में से द्रव्यमान में से क्रमांक को माइनस कर दो, आएगा ए माइनस जेड। तो ए की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस 18, तो यहाँ से एन कितना आ जाएगा? 22। ये हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। ये तो इसमें है। अभी तक सभी हमारे पास जो भी कंपाउंड या एलिमेंट थे सब न्यूट्रल थे, इन पर कोई चार्ज नहीं था। अब हम लोग देखते हैं चार्ज वालों का। जैसे मान लो हमें दे दिया Al प्लस का 3। तो जब भी बेटा प्लस चार्ज आए, इसका मतलब क्या समझोगे? प्लस चार्ज आया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है या इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। जब प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया।
जब माइनस आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि माइनस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, प्लस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो चार्ज प्लस या माइनस केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब किसी पर प्लस चार्ज आ रहा है या माइनस चार्ज आ रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन का ही केवल चार्ज डिस्टर्ब होगा, यानी इलेक्ट्रॉन चला जाए तो प्लस, आ जाए तो माइनस, इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा। तो सेम कहानी, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13, भार कितना 27, तो प्रोटॉन कितना होगा जेड के बराबर यानी 13। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन 13 होने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होता है, समान, इक्वल, बराबर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 13 होना चाहिए था। कब, जब इस पर चार्ज नहीं होता तब, लेकिन अब चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 निकल गए, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -3, तो आ जाएगा 10। या वो भी नहीं समझ आता, तो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी जो भी चार्ज रहेगा उसका उल्टा हम करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। यानी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितना 13, लेकिन होंगे कितने 10, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्लस आया है। और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी a माइनस जेड, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 27, z की वैल्यू 13, जेड की वैल्यू 13, तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना आ गया 14। अब देखना एक एल्यूमिनियम न्यूट्रल कंपाउंड ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल नंबर 5, एल्यूमिनियम न्यूट्रल है यहाँ पर, तो इसका एटॉमिक नंबर सेम वही 13, 27। अब इसमें प्रोटॉन कितने जेड के बराबर यानी 13, इलेक्ट्रॉन कितने, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होंगे 13, न्यूट्रॉन कितने a माइनस जेड, a माइनस जेड, a की वैल्यू 27, जेड की वैल्यू 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। अब देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ भी 13 और 14 हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ भी 13 और 14 हैं, चेंज कौन हुआ, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना कि चार्ज आने या जाने से, यानी कि प्लस या माइनस आने और जाने का खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का, इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर या संख्या पर कभी भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगला देखना, अगला हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, अगला हम लोग देख रहे हैं सल्फर S-2 में, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 16 और भार 32, ये आपको याद ही रखना है, मैंने पहले ही बोला था। तो प्रोटॉन कितना होगा जेड, यानी कि प्रोटॉन जो है जेड, परमाणु क्रमांक कितना 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होनी चाहिए थी, कब, जब इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब 16 होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या कर देंगे प्लस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18, और न्यूट्रॉन कितना 32 माइनस 16, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, अब a माइनस जेड नहीं लिख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर 16। ये तो तत्व या ये एलिमेंट या तत्व या एटम में है, परमाणु में। अब हम लोग कंपाउंड या यौगिक या अणुओं में निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे आएगा आंसर वो देखना। अगला हम लोग देखते हैं, जैसे हमें दे दिया एग्जाम्पल नंबर 7, वाटर H2O में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत ही सिंपल है, पहले हाइड्रोजन का निकालो, फिर ऑक्सीजन का निकालो और उसके बाद जोड़ दो। तो प्रोटॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रॉन भी 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूट्रॉन, इसका भार कितना होता है हाइड्रोजन का 1, माइनस जेड कितना होता है 1, तो न्यूट्रॉन 0 होता है हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन में चलते हैं, ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, कितने हैं 1, तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन भी कितना 8, न्यूट्रॉन a माइनस जेड, तो a की वैल्यू कितनी ऑक्सीजन के लिए 16, जेड कितना 8, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर देखो ये कितना आएगा 2, ये भी कितना आएगा 2, तो 8 और 2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 प्रोटॉन, यहाँ से 8 और 2 तो कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे 0 और 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 न्यूट्रॉन। तो ये यौगिक में निकालने का तरीका है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं CaCO3 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले कैल्शियम का निकालो, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, और सभी का जोड़ दो। तो प्रोटॉन, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 20, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन A-Z, तो कैल्शियम का भार कितना होता है 40, क्रमांक कितना होता है 20, तो कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन 20। कार्बन में प्रोटॉन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 6, भार कितना होगा, तो कार्बन का भार कितना होता है 12, क्रमांक कितना होता है 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो प्रोटॉन भी 8, कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 24, प्लस इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएगा सेम, 8 × 3 24। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करें A-Z, भार कितना होता है ऑक्सीजन का 16, क्रमांक कितना होता है 8, कितना आ जाएगा आंसर 8, कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 24। अब सभी को जोड़ दो, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 24 और 6 30, और 30 और 20 50, तो प्रोटॉन CaCO3 में कितने आएंगे 50, ये भी कितना आएगा 50, और ये कितना 24 और 6 30 और 20 50, तो न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएगा 50, यानी सभी 50 ही आएंगे। तो ये यौगिक में निकालने का तरीका है, अलग अलग तीनों का निकाल के फिर जोड़ दो। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया PH3, और इसमें हमसे बोला है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो। तो पहले फास्फोरस का निकाल लो अलग, हाइड्रोजन का निकाल लो अलग। तो प्रोटॉन, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना 15, इलेक्ट्रॉन भी कितना 15, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन A-Z, यानी 31 - 15, 31 कहाँ से आया, भार होता है इसका, -15, तो कितना आ जाएगा 16 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना 1, कितने हाइड्रोजन है 3, इलेक्ट्रॉन भी कितना 1, कितने हाइड्रोजन 3, न्यूट्रॉन कितना होता है 0, क्योंकि 1 - 1, न्यूट्रॉन 0, तो कितना आएगा 15 और 3 18 प्रोटॉन, 15 और 3 18 इलेक्ट्रॉन, और 16 और 0 16 न्यूट्रॉन। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ये तो न्यूट्रल हैं। अब चार्ज वालों में देखो कैसे निकालें। तो चार्ज अगर किसी कंपाउंड पर है तो कैसे निकालते हैं, जैसे अपने पास है 10 नंबर में CO3 का 2, तो हमें पता है कि माइनस या प्लस आने से सिर्फ किस पे चेंज हो पड़ता है, इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन का इससे और न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। तो अब सुनो, सेम वही कहानी, कार्बन का अलग निकालो, ऑक्सीजन का अलग निकालो। तो प्रोटॉन, कार्बन का एटॉमिक क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन कितने 12 - 6 कर दो, तो कितना आ जाएगा 6। ऑक्सीजन में कितना, ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने 8, कितने ऑक्सीजन है 3, तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कितने 8, कितने 3 ऑक्सीजन, तो आ जाएगा 24। न्यूट्रॉन कितना 16 - 8, तो कितना बचेगा 8 × 3, तो कितना आ जाएगा ये भी 24। अब जो भी आया है इन सभी को पहले जोड़ दो। तो 24 और 6 कितना आ जाएगा 30 प्रोटॉन, 24 और 6 कितना आएगा 30। लेकिन यहाँ पे देखो चार्ज है, सब कुछ करने के बाद लास्ट में चार्ज का काम करोगे, पहले चार्ज किसी में जोड़ना या घटाना नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है -2, तो आया है अपना आंसर 30, और इसमें माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस, तो लास्ट में प्लस कर दो तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन कितना 32। पहले कुछ नहीं करना है, पहले इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन में निकाल लो अलग अलग, जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें से 2 माइनस करोगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। और ये 24 और 6 कितना आ जाएगा 30। अगला एग्जाम्पल समझना, हमेशा ध्यान रखना, इनमें दिक्कत कर सकते हो या गलती कर सकते हो आप लोग। क्या, पहले प्रोटॉन का निकालो, इलेक्ट्रॉन का निकालो, न्यूट्रॉन का, जो भी आंसर आएगा उसमें बाद में ऑक्सीजन और कार्बन या सभी कंपाउंड का जोड़ने के बाद जो भी चार्ज है उतना या तो घटा देंगे या तो जोड़ देंगे। अगला एग्जाम्पल देखना, हम लोग ले रहे हैं SO4 - का 2,
तो यहाँ पे पहले सल्फर का निकालो और ऑक्सीजन का। प्रोटॉन सल्फर में कितने 32, सॉरी 16, परमाणु क्रमांक कितना 16। इलेक्ट्रॉन भी कितना 16। न्यूट्रॉन कितना 32 माइनस 16 कितना आ जाएगा 16। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन 8, कितने ऑक्सीजन है 4 तो कितना आ जाएगा 32। इलेक्ट्रॉन भी कितना 8 इन 32। न्यूट्रॉन कितना 16 माइनस 8 तो कितना बचेगा 8 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 32। अब सभी को जोड़ देते हैं तो 32 और 16 कितना आ जाएगा 48। 6 2 8 3 1 4 हो 48। इधर पे कितना 48। 48 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे चार्ज है कितना माइनस, तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 50। तब जोड़ने के बाद लास्ट में ये करोगे 32 और 16 यहाँ पे कितना 48। ध्यान रखना चार्ज वालों में क्या करोगे, पहले अलग अलग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल के जोड़ लोगे पूरे का, फिर जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में या तो जोड़ोगे या घटाओगे। तो इस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का संख्या या नंबर हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? चलो भाई, अगर ये बात सभी को समझ आ रही है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो पहले थ्योरी था, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं वो मैंने समझा दिया। जल्दी लिखना और आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5। चलो आगे चलते हैं भाई, इसको मिटाता हूं मैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग करते हैं, डिफरेंट टाइप का, बहुत ही आसान क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पूछ लेता है, तो बहुत ही आसान है, आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना 20 ग्राम CaCO3 में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर पहला, अणु की संख्या, अणुओं की संख्या। नंबर दूसरा परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। नंबर तीसरा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। नंबर चौथा कैल्शियम परमाणुओं की संख्या। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही आसान है। पहले हमें क्या दिया है भार, तो भार से क्या निकालेंगे मोल। तो कैसे करेंगे, मोल का फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणु भार बराबर, अणु की संख्या पूछ रहा है तो क्या लिख दें N/Na। तो भार दिया है कितना 20, भार कितना दिया है 20। अणु भार CaCO3 का कितना होगा 100, निकाल लेना। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48। यहाँ से N हमें चाहिए, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये 20 पंचे 100, ये इधर डिवाइड कर दो, तो N कितना आ जाएगा, N आ जाएगा अपना, इधर से डिवाइड होगा तो कितना 5 1 कम 5,
और बचेगा कितना, 5 दूना 10 और फिर 5 चौको 20 इंटू 10⁻23, इतना आएगा आंसर। ये है अणुओं की संख्या 1.204 इंटू 10⁻23। ये अपने पास पहला क्वेश्चन। परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या यहाँ से कैसे निकालते थे, परमाणुओं की संख्या n इक्वल टू मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या इंटू परमाणुकता, परमाणुकता, और हमने परमाणुकता तुम्हें बता रखा है क्या, कितने परमाणु हैं वही होती है परमाणुकता। तो मोल का फार्मूला क्या, भार बटे अणु भार यानी कि 20/100 इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें कितने परमाणु हैं, 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 कैल्शियम, तो टोटल परमाणु है 5। तो ये कितना, 20×100 और 5 से 5, तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 6.022 गुणे 10⁻23, या इसी को बोल दो Na परमाणु, Na परमाणु। ये हो गया। अगला ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो पहले क्या निकाल लो, मोल, और मोल निकालने के बाद कितना हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या n इक्वल टू, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, n इंटू Na इंटू ऑक्सीजन की परमाणुकता, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणुकता। तो n कितना, 20/100, Na को Na ही रहने देते हैं। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है, 3, कितना आ जाएगा ये, 20×100, तो आएगा कितना, 3/5 Na। इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं कैल्शियम परमाणु संख्या, तो कैल्शियम परमाणु कितना है, 1, तो सबसे पहले परमाणुओं की संख्या क्या होती है, n इंटू Na इंटू परमाणुकता, लेकिन परमाणुकता इस बार किसका लिखेंगे, कैल्शियम का। तो यहाँ से मोल कितना, 20/100, Na को Na ही रहने दो, और ये कितना आ जाएगा, 1, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, Na/5। बाकी Na की वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। यही तो हमसे पूछा था कि परमाणुओं की संख्या निकालिए और अणु या आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 42 ग्राम नाइट्राइड आयन, 42 ग्राम नाइट्राइड आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो हमसे पहले क्या दे रखा है, भार, तो यहाँ से पहले मोल निकाल लो। मोल का फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणु भार। नाइट्राइड आयन, इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, नाइट्राइड आयन का फार्मूला होता है N-3। तो यहाँ पे भार दे रखा है 42 ग्राम, नाइट्रोजन का भार कितना होता है 14, तो मोल कितना आ जाएगा 3 मोल। यहाँ से मोल आ गया। हमारे पास पूछा क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, करना कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही फार्मूला है। परमाणुकता की जगह क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू Na इंटू प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, ऐसा लिख देंगे। मतलब परमाणुकता की जगह क्या लिख देंगे, प्रोटॉन की संख्या, और आंसर आ जाएगा। मोल कितने हैं 3, Na की वैल्यू को Na ही रहने देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इसको चेंज कर देंगे। प्रोटॉन, नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे 7, तो कितना आ जाएगा 7×3 = 21 Na,
इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बताओ। सेम कहानी, मोल इनटू अवोगाद्रो संख्या इनटू, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, परमाणुकता की जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे बताओ। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, परमाणु क्रमांक 7 और -3, तो जोड़ देंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, जो भी है चार्ज उसको जोड़ देंगे परमाणु क्रमांक में, तो आएगा कितना, मोल कितना है 3, Na को Na ही रहने देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 Na। अगला न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या, N इंटू Na इंटू न्यूट्रॉन। इसको कैसे करेंगे, तो पहले इसमें न्यूट्रॉन निकाल लो, तो नाइट्रोजन का भार कितना 14 और क्रमांक कितना 7, तो 14 में 7 माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा कितना 3 इंटू Na इंटू न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है A माइनस जेड, तो A कितना है इसका, A है 14 और Z कितना है 7, तो बचेगा कितना 7, तो 7 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 21 Na, ये आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमसे यह क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इजी और आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो, कोई टेंशन या डरने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर ले भाई। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 9 ग्राम अमोनियम आयन, 9 ग्राम अमोनियम आयन NH4+ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, तो अब देखना हमसे 9 ग्राम अमोनियम आयन, फार्मूला क्या होता है NH4, तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, मोल निकाल लो। मोल क्या होता है, भार बटे अणु भार, भार कितना दे रखा है 9 ग्राम, अणु भार अमोनियम आयन का, नाइट्रोजन का कितना 14 और 4 18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 या 0.5 मोल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए, तो NH4 में पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर अलग अलग निकालेंगे, प्रोटॉन कितना, नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉन भी कितना 7, न्यूट्रॉन भी कितना 14 माइनस 7, तो कितना बचेगा 7। इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोटॉन कितना, हाइड्रोजन में 1, कितने प्रोटॉन 4 से, इलेक्ट्रॉन भी कितने 1, मल्टीप्लाई 4 एटम, न्यूट्रॉन 0 होता है, तो प्रोटॉन टोटल कितना होगा 7 और 4 11, यहाँ पे कितना 7 और 4 11 होने चाहिए, लेकिन चार्ज क्या है प्लस, तो हम क्या कर देंगे -1, तो आ जाएगा कितना 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 7, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 7। अपने पास प्रोटॉन आ गया 11, इलेक्ट्रॉन 10, न्यूट्रॉन 7। अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या कर दें N इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मोल कितना है अपने पास, आधा मोल 1/2 इंटू Na को Na ही रहने देते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 5 Na। प्रोटॉन की संख्या कितना, तो मोल कितना है 1/2 इंटू 11 इंटू Na, तो कितना आ जाएगा 5.5 Na। अभी समझ में आएगा ये Na की वैल्यू क्यों नहीं रखना, क्योंकि Na के टर्म में ही कई बार आंसर पूछ लेता है, नहीं तो Na की वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रॉन भी कितना आएगा सेम, न्यूट्रॉन कितना 1/2
इंटू 7 इंटू Na, तो कितना आ जाएगा 3.5 Na। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अरे बोलो। अगर सभी को क्लियर है तो एक क्वेश्चन और अपन करना चाहते हैं। सभी लोग राजी हो क्या? अरे बोलो। चलो अगला क्वेश्चन है 1.8 ग्राम पानी में 1.8 ग्राम पानी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? मोल निकालना। तो सबसे पहले मोल निकालेंगे कैसे? भार बटे अणु भार से। भार कितना दिया था? 1.8। OH2O का भार कितना होता है? 18। तो इसका पॉइंट नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/10, या इसी को लिख सकते हो 0.1। तो यहाँ से मोल आ गया। अब H2O में अलग अलग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। प्रोटॉन कितना होगा बेटा? 1। कितने हैं हाइड्रोजन? 2। तो आ जाएगा 2। ऑक्सीजन में कितने? 8। इलेक्ट्रॉन कितने? 1। कितने? 2 से, तो आ जाएगा 2। प्रोटॉन कितने? सॉरी, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने? 8। न्यूट्रॉन 0 होता है भाई हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन में कितना होगा? A-Z कर दो तो 16 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा? 8। सभी को जोड़ लो। प्रोटॉन 2 और 8 कितना आ जाएगा? 10। इलेक्ट्रॉन 8 और 2 कितना आ जाएगा? 10। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 8। अब मोल आ गया है, सॉल्व कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? N इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन। तो मोल कितना है? 0.1 इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो आ कितना जाएगा? 1 Na। ये आंसर। अगला प्रोटॉन कितना? N इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है? 10। मोल कितना है? 1, 0.1 इंटू Na इंटू 10। अरे यार, प्रोटॉन निकालें तो प्रोटॉन का नंबर। तो आ कितना जाएगा? ये भी 1 Na। न्यूट्रॉन कितना आएगा? न्यूट्रॉन के लिए लिख देते हैं, न्यूट्रॉन इक्वल टू 0.1 इंटू Na इंटू 8। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.8 Na। तो ये आ गया अपने पास आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, किसी को डरना या टेंशन नहीं लेना है। जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट करें और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे। चलो 1 2 3 4 5 इनको मिटाते हैं और अच्छे और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये तो भी नॉर्मल था, शुरू था, इसलिए इजी इजी कर दिए। अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं ताकि फील आए कि अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि टाइम पास हो रहा है। क्वेश्चन अभी शुरुआत कर रहे हैं, एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, टेंशन मत लो। अभी तो शुरुआत है, 2-4 लेक्चर और हो जाए फिर देखना, जब हम लोग पहुंचेंगे कहाँ? रथ समीकरण, मिति गुणांक में और सीमांत अभिकर्मक में, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में ज्ञात कीजिए। नंबर पहला, निम्न में ज्ञात कीजिए। नंबर पहला क्या बोल रहा है? 64 ग्राम
O2 में 64 ग्राम ऑक्सीजन या O2 में ग्राम परमाणु O की संख्या। इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है। अब इस बार ग्राम परमाणुओं की संख्या हमसे पूछ रहा है। ग्राम अणु कर देते हैं, परमाणु अगले में कर देते हैं लुको। ग्राम अणु की संख्या। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 ग्राम O2 में ग्राम परमाणुओं की संख्या। तीसरा क्वेश्चन 23 ग्राम Na+ सोडियम आयन में ग्राम आयनों की संख्या। ग्राम आयनों की संख्या। 3 क्वेश्चन अब हम लोग अलग किए हैं इस बार। ग्राम अणु, ग्राम परमाणु और ग्राम आयन। हमने बताया था ग्राम परमाणु, ग्राम अणु ये सब क्या होते हैं। तो सुनो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा मोल निकालोगे। N = क्या आ जाएगा, भार बटे अणु भार। तो भार कितना दे रखा है 64। अणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का 32, क्योंकि अणु बोला है। तो अणु बोला है तो ऑक्सीजन O2 लेंगे, O2 है भी, तो कितना आ जाएगा 2 मोल। लेकिन हमसे ग्राम अणु पूछ रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ से, N = 2 ग्राम अणु। 2 मोल अणु बोलो या 2 ग्राम अणु एक ही बात है। 64 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे बोला है, ध्यान रखना परमाणु बोला है। तो परमाणु बोला है तो यहाँ पे O2 भले लिखा है लेकिन हमें क्या चाहिए परमाणु। तो मोल का फार्मूला क्या, भार बटे अणु भार। तो भार कितना है 64, लेकिन अणु बोला है, सॉरी परमाणु बोला है तो हम O लेंगे। और अणु भार इसका कितना होगा 16, तो मोल कितना आएगा 4। तो यहाँ से N = 4 मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 ग्राम परमाणु। अगला इसके बारे में बोल रहा है तो सोडियम, यहाँ से मोल निकाल लो। N = कितना, भार बटे अणु भार। भार कितना है 23 ग्राम, सोडियम का अणु भार भी 23, तो कितना आ जाएगा 1 मोल। तो आंसर यहाँ से N = क्या लिख देंगे, 1 ग्राम आयन। करना कुछ नहीं है, जो मोल ला रहे हो उसी में क्या लिख दो, ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, ग्राम आयन, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत या डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है आपसे, समझे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले भाई, से बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 0.1 मोल त्रिपरमाणविक गैस, त्रिपरमाणविक गैस, 0.1 मोल त्रिपरमाणविक गैस में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, हमें मोल दे रखा है, क्या क्या दिया है बेटा, मोल दे रखा है कितना 0.1 मोल। त्रिपरमाणुक बोला है मतलब परमाणुकता हमें दे दी, परमाणुकता दे दी है कितना 3 परमाणु हैं। और हमसे पूछा क्या है परमाणुओं की संख्या, तो परमाणु की संख्या का फार्मूला क्या होता है, N = मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या इंटू परमाणुकता, यही होता है। मोल हमें दे रखा है कितना
0.1 मोल इंटू Na की वैल्यू 6.022 गुणे 10 की घाते 23। परमाणुकता दे रखा है कितना 3, क्योंकि त्रिपरमाणुक बोला है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 6.022 गुणे 10 की घाते 23। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, 3 6 18, 3 6 18। तो 1 2 1 2 2 अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आ जाएगा 1.806 गुणे 10 की घाते 23। यहाँ से परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी 1.8066 गुणे 10 की घाते 23 परमाणु। यह आ जाएगा अपना आंसर। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते जाएंगे, टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान और इजी हैं, बस आप लोग ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन आपसे सभी बनेंगे, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। सभी को क्लियर है भाई? चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चले भाई। क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन में आपको आंसर लाना है और टिक करना है। मैं ऑप्शन भी दे दूंगा, ठीक है, ऑप्शन भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुनना, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है। निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है। ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन 32 ग्राम ऑक्सीजन, दूसरा आपको दिया है 28 ग्राम नाइट्रोजन, तीसरा आपको दिया है 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा आपको दिया है 8 ग्राम हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमसे पूछा है अणुओं की संख्या अधिकतम। अणु पूछा है, ध्यान रखना, अणु की संख्या। तो अणु का फार्मूला क्या होता है, N बराबर मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो सबसे पहले मोल निकालो और उसमें Na का मल्टीप्लाई कर दो। तो चाहे तो डायरेक्ट Na ही रहने दो, क्योंकि सभी में Na ही आएगा। तो पहला इसका मोल निकालो, N इक्वल टू कितना, भार बटे अणु भार। तो भार कितना है 32, अणु भार ऑक्सीजन का कितना होगा 32, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो हम O2 मानेंगे भाई, कुछ नहीं बोला है तो O2। तो कितना आ जाएगा 1 मोल। तो यहाँ से N कितना आ जाएगा, N इंटू Na, N की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा 1 Na। इसमें 28 ग्राम है तो मोल कितना आ जाएगा, भार बटे अणु भार। भार कितना है 28, अणु भार कितना है, नाइट्रोजन बोला है तो क्या मानेंगे N2। भार कितना आ जाएगा 28, तो इसका भी कितना 1 मोल। तो यहाँ से अणुओं की संख्या क्या आ जाएगा N इंटू Na। तो N की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा यहाँ भी 1 Na। अगला 64, तो मोल कितना आ जाएगा 64 बटे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका भी भार कितना होगा 64। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1 मोल। तो यहाँ से नंबर ऑफ अणु क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएगा 1 Na। अगला हाइड्रोजन दे रखा है, तो 8 हाइड्रोजन का मोल कितना 8 बटे, अब हाइड्रोजन बोला तो क्या मानोगे H2, भार कितना 2, तो कितना आ जाएगा 4 मोल। तो यहाँ से अणु की संख्या कितना N इंटू Na, N की वैल्यू कितनी है 4, तो आ जाएगा 4 Na। तो अब देखो अपने पास आंसर आ गए हैं। अब हमसे पूछा है अधिकतम अणुओं की संख्या। इसमें कितना है बेटा 4 Na, इसमें कितना है 1 Na, इसमें भी कितना है 1 Na, इसमें भी कितना है 1 Na।
अधिकतम अणु पूछा है तो सबसे ज़्यादा इसमें है कितने 4 Na। तो आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा अपना फोर्थ। आंसर करेक्ट अपना क्या आ जाएगा बेटा फोर्थ। क्या ये बात सभी को समझ आ रही? अरे बोलो, क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? ये क्वेश्चन सभी को समझ आ रहे हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे सभी और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट करें सभी और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 2 3 4 5। चलो मैं मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत हो तुम लोग। मस्त सभी टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। इसके बाद आप किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी एग्जाम के, किसी भी पेपर के, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना। टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, उस पर आप केम जीनियस करके चैनल है टेलीग्राम पर, केम जीनियस आप मैसेज कर देना, मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दे दूंगा। आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसमें परमाणुओं किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है? ऑप्शन हमें दे रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा दे रखा है 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन। तीसरा हमें क्या दे रखा है? तीसरा हमें दे रखा है 16 ग्राम ओजोन। और चौथा ऑप्शन दे रखा है सभी में समान। सभी में समान। तो चलो निकाल लेते हैं आंसर। बोल रहा है परमाणुओं की संख्या, ध्यान रखना बेटा, परमाणुओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है? मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या इंटू परमाणुकता। ठीक है, तो अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ध्यान देना। यहाँ से सीधे n इक्वल टू n इंटू एन ए इंटू परमाणुकता। परमाणुकता तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना। मोल कितना? भार बटे, अब देखो ऑक्सीजन परमाणु बोला है तो परमाणु का मतलब O, तो भार कितना लेंगे? 16 इंटू Na इंटू इसमें कितने परमाणु हैं? एक, तो परमाणुकता कितनी आ जाएगी? एक। तो 16 से 16 काट दोगे, कितना आ जाएगा? एक Na। इसमें भी सेम कहानी, नंबर ऑफ परमाणु n इंटू अवोगाद्रो संख्या इंटू परमाणुकता। अब देखोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला है, सीधे ऑक्सीजन बोला है। तो सीधे ऑक्सीजन बोला है तो प्राकृतिक अवस्था, ऑक्सीजन कैसी मिलती है प्रकृति में? O2 के रूप में। तो ये क्या आ जाएगा? 16/32 भार इंटू अवोगाद्रो संख्या। परमाणुकता O2 में कितने परमाणु हैं? 2। तो यहाँ से 16 दूना 32 और 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? एक Na। अगला इसमें ओजोन बोल रखा है तो ओजोन का फार्मूला O3। तो मोल परमाणुओं की संख्या क्या होगी? n इंटू Na इंटू परमाणुकता। तो मोल 16 बट्टे कितना? 48 इंटू Na। परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3। तो 16 से 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? एक Na। तो आंसर हमारा आ गया क्या? तीनों का आंसर सेम आ गया, एक Na, एक Na, एक Na। तो आंसर क्या आएगा? सभी में समान। चौथा अपना सही आंसर होगा क्या? सभी में समान।
ये अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर है? बोलो भाई, क्या ये बात सभी को क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक की बातें हो चुकी हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोल रहा है किसमें अणुओं की संख्या समान है? किसमें अणुओं की संख्या समान है? नंबर पहला हमें बोल रखा है 64 ग्राम SO2 में। दूसरा बोल रखा है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 48 ग्राम ओजोन में। 48 ग्राम ओजोन में, ओजोन में। तीसरा क्या बोल रखा है, तीसरा बोला है किसमें अणुओं की संख्या समान है? सॉरी, अगला हमें बोला है 50 ग्राम CaCO3 में। और चौथा ऑप्शन है 4 ग्राम हाइड्रोजन में। अणु की संख्या पूछ रहा है, ध्यान रखना। अणु की संख्या, फार्मूला क्या होता है, अणुओं की संख्या n इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो सीधे डायरेक्ट करते हैं, अब अलग अलग नहीं करेंगे। n मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणु भार। भार कितना, 64। अणु भार SO2 का भी 64 इंटू Na। तो कितना आ जाएगा, 1 Na। इसका ओजोन का तो फार्मूला n इज इक्वल टू n इंटू Na। n डायरेक्ट भार बटे ओजोन का अणु भार 48 इंटू Na। तो कितना आ जाएगा, 1 Na। तीसरा 50 ग्राम, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं H2 में। तो इसका भी n इज इक्वल टू 50 बटे 100 इंटू Na। तो कितना आ जाएगा, Na/2। और इसमें n इज इक्वल टू n इंटू Na। तो मोल कितना, 4/2 इंटू Na। कितना आ जाएगा, 2 Na। तो यहाँ से हमसे पूछा है किसमें अणु ज़्यादा है। इसका कितना आंसर है, 1 Na। इसका कितना है, 1 Na। इसका कितना है, हाफ Na। और इसका है 2 Na। तो सबसे ज़्यादा अणु किसमें है, 2 Na। सबसे ज़्यादा अणु इसमें है, सबसे ज़्यादा अणु इसमें है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अरे बोलो, क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो चलो अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। अगला क्वेश्चन और अच्छा करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 176 ग्राम CO2 में से 1.5 गुणे 10⁻24 अणु CO2 के हटा दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो शेष बचे CO2 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें क्या दे रखा है, आंसर बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। हमें CO2 का भार दे रखा है। तो मान लेते हैं अपने पास CO2 थी जो कितना था, 176 ग्राम। तो हमसे 176 ग्राम CO2 था, जिसमें से इतने CO2 हटा दिए गए।
तो पहले ये पता करते हैं कि इसमें मोल कितने थे। तो यहाँ से मोल निकाल लोगे, मोल का फार्मूला भार बटे अणु भार। भार कितना है 176 ग्राम, तो 176 बटे 44 कितना आ जाएगा यहाँ से 4 मोल। तो अपने पास मोल कितना आ गया 4 मोल, यानी कि प्रारंभ में शुरू में अपने पास 4 मोल थे। ठीक है, अब इसमें से कितने अणु हटा दिए गए, इसमें से बोलता है कि 1.5 गुणे 10 की घाते 24 अणु CO2 के हटा दिए जाते हैं। तो इतने अणु हटाए जाते हैं, तो यहाँ भी मोल निकाल लेते हैं। कैसे भैया, मोल का फार्मूला लगा दो N बटे Na, यानी अणु की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। तो कितना 1.5 गुणे 10 की घाते 24 बटे इसकी वैल्यू 6 गुणे 10 की घाते 23। अब 6.023 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 15 से कट जाएगा आराम से। तो कितना 3 2 जा 6, या सीधे काट देते हैं 6 दूना 12 और 24 से तो 23 कट जाएगा, एक बचेगा तो ये 15 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 और बचेगा कितना 3, तो 3 तो 6 पंचे 30, 2.5। तो यहाँ से मोल कितना आ जाएगा 2.5 मोल। तो प्रारंभ में मोल कितने थे 4 मोल। ठीक है भाई, उसमें से कितने मोल निकाल दिए गए 2.5 मोल, यानी 2.5 मोल यहाँ से निकल गए। तो शेष मोल कितने होंगे, शेष मोल, शेष बचे हुए मोल। तो बचे हुए मोल क्या करें भाई, प्रारंभ में 4 थे, 2.5 मोल निकल गए, तो बचे हुए मोल कितने आ जाएंगे 4 माइनस 2.5 इक्वल आ जाएगा 1.5 मोल। तो बचे हुए मोल के आंसर कितने आ जाएंगे 1.5 मोल। बहुत ही अच्छा और मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग इसको अच्छे से ध्यान से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक यहीं पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सामान्य सामान्य ताप व दाब पर एक पात्र में H2O2 व CH4 मेथेन के समान द्रव्यमान लिए जाते हैं, समान द्रव्यमान लिए जाते हैं, तो इनके मोलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। हमसे बोल रहा है समान ताप व दाब पर एक पात्र है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन गैस हैं जिनके द्रव्यमान समान है। तो मान लेते हैं, माना सभी का द्रव्यमान क्या है बेटा x। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल का फार्मूला होता है भार बटे अणु भार। ठीक है, तो भार बटे अणु भार, तो भार किसके लिए, हाइड्रोजन अनुपाते ऑक्सीजन अनुपाते मीथेन। तो फार्मूला भार का कितना x, अणु भार हाइड्रोजन का 2 अनुपाते इसका भार x, अणु भार कितना 32 क्योंकि O2 है, अनुपाते इसका भी भार कितना x, अणु भार कितना 16। तो ये निकाल दिए यहाँ से, इसको x x x कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2। पूरे को 32 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या कि फिर बोले पूरे को 32 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 32/2 अनुपाते 32/32 अनुपाते 32/16। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16:1:2। ये आ जाएगा मोलों का अनुपात। ये है आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है, एकदम इजी और रूटीन क्वेश्चन है। तो
आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। कल नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे और देखेंगे अगला वाष्प घनत्व और अवोगाद्रो की परिकल्पना, और फिर उसके बाद नए क्वेश्चन। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। सभी लोग हंसते और मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल पर मोल कॉन्सेप्ट को आप लोग देखते रहें। कोई दिक्कत हो, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल केम जीनियस करके है, केम जीनियस, उस पर आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज दूंगा PDF। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सभी शुभ रात्रि, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।